ठीक है। राणा साहब की तरह वापस आऊं। राणा साहब ये फरमाइए, ये जो हम 13 अरब रुपए की उम्मीद, 13 अरब डॉलर की हमने उम्मीद लगाई थी कि हमारे दोस्त मुल्क हैं वो हमें दे देंगे और उससे हमारी इकॉनमी चल पड़ेगी, तो ये इसहाक डॉक्टर साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए तो ये उम्मीद थी कि वो मामला सेटल हो जाएगा, लेकिन वो कर नहीं पाए। कर क्यों नहीं पाए? अच्छा, एक तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक तो आपने प्रोग्राम के आगाज में बता दिया, उसके मुताबिक पाकिस्तान की 60% जो आबादी वो बीमार है। आपने कहा 11 बीमारियां एक तरफ और एक बीमारी एक तरफ, तो 60% आबादी वो जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात। और महंगाई बाकी जो 40 है उसमें से 25 से 30% इसमें हम लोग आ जाते हैं, मिडिल क्लास, हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये इनके पास चले, इनका दाने इनके पूरे हो रहे हैं। तो आपने 60% आबादी को आज डिक्लेयर कर दिया वो बीमार है। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होती है कि मैं आपके पास दरखास्त लेके आया हूं कि मेरी माली हालत बहुत कमजोर हो गई है, तो बादशाह सलामत पाग लगे रहे, कुछ दे दियो। तो ये वो जो 13 अरब डॉलर था ना, वो बादशाह सलामत, बच्चे सलामत रहे, कुछ दे दे, ये वो था। चाइना से था और सऊदी अरब से, सऊदी अरेबिया, यूएई इसमें शामिल नहीं, सऊदी अरेबिया और चाइना, सऊदी अरेबिया और चाइना। लेकिन इसमें कोई तकरीबन 7 अरब डॉलर ऐसा है जो कि इन एनी केस आपके पास रोल ओवर हो जाना, मतलब हमने अदा करना है और वो हम अदा नहीं करेंगे, उनसे हम एक्सटेंशन 1 साल की, 2 साल की, जो भी एक पीरियड हो मिली। बाकी जो डॉक्टर साहब ने कहा था कोई तकरीबन 6 अरब डॉलर, वो पैसा है इजाफी कर्जे, उसके ऊपर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। बल्कि जो मेरे चाइनीज जो हुकाम थे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो नए कर्जों के लिए अभी तक कोई दरखास्त नहीं है, हाँ जो पिछले रोल ओवर्स होने तो उनकी दरखास्त आई है। तो वो एक सेंटिमेंटल चीजें ठीक करने के लिए तो वो उनका बयान ठीक था। प्रैक्टिकली एडिशनल लोन्स के हवाले से कोई प्रोग्रेस नहीं है। हाँ ये जरूर है कि डार साहब की जो मुलाकातें कुछ हुई हैं, बैंक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट से भी उन्होंने मुलाकात की, उसमें रिक्वेस्ट की है, यूएई के एम्बेसडर से मुलाकात की, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की, चाइना से भी उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की है। तो दरखास्तें हो रही हैं, आगे से रिस्पांस जो एग्जिस्टिंग लोन्स की हद तक तो आ रहा है पॉजिटिव, उससे आगे नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि अगर ये पैसे आ भी जाए तो क्या पाकिस्तान की माशी मामला जो दुरुस्त हो जाए? जो अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे ना कि जी 16 माह तो डिफॉल्ट का आपका जो है वो खतरा टल गया, वो टला नहीं है, वो ऐसे ही है। आ गया तो काम चल पड़ा, नहीं आया तो नहीं चला। लेकिन दो चीजें, एक तो आपका जो हुकूमत डिफॉल्ट करती है, अगर मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो रोजा रख लेंगे। एक जो हुकूमत डिफॉल्ट करती है वो तो शायद नहीं हो रहा, लेकिन जो कंपनीज हैं और इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो फॉरेन पेमेंट्स हो रही है वो उसके ऊपर डिफॉल्ट कर रहे हैं। ठीक है, मसलन के जो आपने कोई चीज बाहर से दरामद की, उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप बैंक के पास जाते हैं, वहां से कागज लेते हैं जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, एलसी, वो खोलते हैं और आपकी इंपोर्ट हो जाती है। दूसरा कुछ ओपन अकाउंट के जरिए भी होती है, आपने बाहर से चीज मंगवा ली, वो चीज आपके पोर्ट के ऊपर आ गई, जब आपका बैंक उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट कर देगा पार्टी को, तो वो आपकी पोर्ट से चीज रिलीज होकर आपकी फैक्ट्री में आ जाएगी। वो बहुत सारा माल इस वक्त पोर्ट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, और कुछ आपके जो इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं, आपके जावेद साहब पूरी दुनिया में फिरते हैं, तो आपके ताल्लुकात हैं, वो आपके मुंह की वजह से 6 महीने से आपसे पैसे नहीं मांग रहे। टेक्निकली वो कंपनीज, वो अफराद, वो जो है वो डिफॉल्ट कर चुके हैं इस वक्त। अच्छा, इसका मतलब मार्केट जो है ना उसके अंदर डिफॉल्ट